ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद अध्याय 10। नारद मुनि जी ने महाराज युधिष्ठिर को भगवान की विषमता से रहित तीनों गुणों से परे दिव्य भाव का वर्णन किया। इसके पश्चात क्या भगवान शिव जी को भी किसी की सहायता की आवश्यकता होती है क्या, इसके उपलक्ष्य में मायासुर का यह उपाख्यान बता रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं, स एष भगवान राजन् व्यतनोद्विहतं यशः पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानंतमायिना। राजन युधिष्ठिर, प्राचीन काल में मायासुर ने अपनी अनंत माया के द्वारा जब रुद्रदेव भगवान शिव जी की कमनीय कीर्ति में कलंक लगाना चाहा, तो इन्हीं श्री भगवान वासुदेव ने उनके यश का पुनः विस्तार किया। प्रश्न है कि दूसरे के लिए दुष्कर ऐसे त्रिपुर भेदन का काम भगवान शिव जी ने किया था। इस तरह के शिव जी की भी श्री भगवान के तत्व को पूरी तरह जानने में स्थिति नहीं है। भगवान को वे भी तत्वतः पूरी तरह नहीं जान सकते हैं। इस प्रकार की अपेक्षा होने पर उत्तर है कि शंकर जी भी इस कार्य को श्री भगवान की सहायता से उनका ऐसा प्रभाव है। इस बात को बताने के लिए ही नारद जी ने यह विशेष आख्यायिका को उपन्यस्त किया है। इस बार वे प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर। राजो वाच कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयोहं जगदीशितुः यथा चोपचिता कीर्तिः कृष्णेनानेन कथ्यताम्। राजा युधिष्ठिर ने कहा कि हे नारद जी, जगत के नियामक शंकर जी के किस कार्य में मय नामक असुर उनकी कीर्ति को नष्ट करना चाहता था, और श्री भगवान ने उनकी कीर्ति की किस प्रकार से रक्षा की, उनकी महानता को किस प्रकार से सुस्थिर रखा। नारद जी उत्तर देते हैं, निर्जिता असुरा देवैर् युद्धनेनोपबृंहितैः मायिनां परमाचार्यं मयं शरणमायुयुः। नारद जी कहते हैं कि श्री भगवान से शक्ति प्राप्त देवताओं के साथ युद्ध करने में असुर देवताओं से पराजित हो गए थे। इसके बाद असुर मायावियों के परम आचार्य मय दानव के शरण में चले जाते हैं, क्योंकि शक्ति प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार से बड़े चढ़े राक्षसों के पास वे लोग जाते थे। तो यहाँ पर भी पता चलता है कि देवता भी असुरों के ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दी गई जो शक्ति है उसको प्राप्त करके ही देवता असुरों को पराजित कर सके थे। स निर्माय पुरस्तिस्त्रो हैमीरोप्याय सिर्विभुः दुर्लक्षापाय संयोगा दुर्वितर्क्य परिच्छदः। शक्ति संपन्न मयासुर ने स्वर्ण, चांदी और लोहे की 3 नगरियों का विशेष निर्माण करवाया था, जिन नगरियों का आना जाना कोई जान नहीं पाता था। उन नगरियों की सामग्रियां दुर्वितर्क्य थी, यानी उन नगरियों को बाकी लोग ठीक से देख भी नहीं पाते थे। ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोकांस्त्रिंसेश्वरा नृप
स्मरन्तो नाशयाम चक्रुः पूर्ववैरम अलक्षिता। हे राजन युधिष्ठिर, उन नगरियों के द्वारा असुरों के सेनापतियों ने दिखाई पड़े बिना ही पहले के बैर का स्मरण करके लोकपालों सहित त्रिलोक का नाश कर दिया। सारे संसार में आक्रमण करके उन्होंने देवताओं के ऊपर पूरी तरह तबाही मचाने वाला आक्रांतिक आक्रमण किया। ततस्ते सेश्वरा लोका उपासाद्येश्वरं विभो त्राहीनस्तावकान् देव विनष्टां स्त्रीपुरालयैः। हे विभो, लोकपालों के साथ उन लोकों की सारी प्रजाएं फिर परित्राही त्राही अनुभव करती हुई शंकर जी के पास जाकर वे लोग कहते हैं कि देव, त्रिपुर में रहने वाले असुर हम लोगों का नाश कर रहे हैं, तो आप कृपा कीजिए। हम लोग आपके पास आए हैं, आपके चरणों में शरणागत है, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। अथानुगृह्य भगवान मां भैष्टेति सुरान् विभुः शरं धनुषि संधाय पुरेश्वस्त्रं व्यमुञ्चत। उसके पश्चात भगवान शंकर देवताओं पर कृपा करके वे लोग कहते हैं कि आपको जो भी दुख प्राप्त है, क्या करें, मां भैष्ट इति उक्त्वा, डरो मत, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। इस प्रकार उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उन नगरियों पर छोड़ दिया। ततोऽग्निवर्णा ईशव उपेतुः सूर्यमंडलात् यथा मयूख संदोहा नादृशंत पुरो यतः। उस दिव्य बाण से सूर्यमंडल से निकलने वाली किरणों के समान ही अनेक अग्नि के समान चमकते हुए दिव्य बाण निकले। उसके कारण उन पुरों का दिखना बंद हो गया, क्योंकि उन तीनों पुरों पर, स्वर्ण, चांदी और लोहे से बने पुरों पर जब यह बाण आक्रमण करता है तो वे सहसा अदृश्य हो जाते हैं। तैहि स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतु स्म पुरौकसः तानानीय महायोगी मयः कूपरसे क्षिपत्। उन बाणों से स्पृष्ट होने के कारण उन नगरियों के निवासी असुर फिर मरकर गिर पड़ते हैं, क्योंकि ये बाण के प्रभाव से उन पुरों को प्रकट कर दिया जाता है जो छुपकर बैठते थे, और इसी के साथ उसी बाण के दिव्य प्रभाव से उनके रहने वाले सारे असुर भी मरकर उन यानों से नीचे गिर जाते हैं। महामायावी महायोगी मय दानव उन असुरों को उठा लाता है और अपने बनाए हुए अमृत के कुएं में, बावड़ी में उनको डाल देता है। कुपर से अक्षिपत, और वह अमृत से बना हुआ वह पिंड होने के कारण उसका क्या प्रभाव होता है। सिद्धामृत रस स्पृष्टा वज्रसारा महोजसः उत्तस्थुर मेघदलना वैद्युता इव वह्नयः। उस अत्यंत सिद्ध अमृत रस का स्पर्श होते ही उन दैत्यों के शरीर वज्र के समान सुदृढ़, मजबूत और अत्यंत तेजस्वी हो जाते थे, और वे बादलों को चीरने वाली बिजली की आग के समान ही खड़े होकर पुनः मानो जीवित होकर तैयार हो जाते थे। विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्कम वृषध्वजम तदायं भगवान विष्णु तत्रोपायम अकल्पयत। संकल्प के भग्न हो जाने के कारण उदास शंकर जी को देखकर भगवान विष्णु ने उपाय किया। यहाँ पर शिव जी ने देखा कि हम इनको मार रहे हैं और ये पुनः जीवित हो जाते हैं, तो फिर किस प्रकार से इनका नाश हो सकता है, मायादानों के असुर मित्रों का। इस प्रकार उन्होंने भगवान विष्णु को प्रार्थना की। तब फिर भगवान ने एक संकल्प किया, एक उपाय ढूंढा कि किस प्रकार से इन असुरों का नाश हो सकता है। उन्होंने क्या योजना बनाई।
वत्सासित तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौः प्रविश्य त्रिपुरं कले रसकोपामृतं पपौ। उस समय ब्रह्मा जी ही, उन्होंने क्या बनाया, विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बछड़ा बना दिया, गाय का बछड़ा वत्स, और भगवान विष्णु स्वयं ही गौ माता बन गए। अयम विष्णु ही गौहो। उस समय ये दोनों त्रिपुर की नगरी में मध्याह्न के समय में, दोपहर में प्रवेश करते हैं और उस सिद्ध अमृत रस के कुएं के पास जाते हैं और बड़ी सुंदरता से सबको देखते हुए सबके सामने ही रस कोपामृतम पपौ, उन दोनों ने यानी माता गौ माता ने और उनके बालक बछड़े ने, दोनों ने उस अमृत का पान बड़े आनंद से कर लिया और सब लोग देखते ही रह गए कि ये क्या हो रहा है। ते सुरायपि पश्यन्तो न व्यशेधन् विमोहितः तद विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ। ते विमोहितः, श्री भगवान की दिव्य माया से मोहित सारे असुरगण यह देखते ही रह गए, किंतु वे उनको, गाय को और बछड़े को उस अमृत को पीने से नहीं रोक पाए। इस बात का पता जब माया दानव को चला तो उसने उस रस की रक्षा करने वाले असुरों से कहा, स्वयं विशोका शोकार्तान् स्मरन् दैव गतिं च ताम् देवासुरो नरन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कश्चन आत्मनोऽन्यस्य वादिष्टं दैवेनापोहितुं द्वयोः अथासै शक्तिभिः स्वाभिः शम्भोः प्राधानिकं व्यधात्। स्वयं विशोकः, स्वयं शोक रहित रहकर मायासुर ने शोकार्त असुरों से कहा, अरे देवता, असुर, मनुष्य अथवा दूसरा कोई भी अपने अथवा दूसरे का अथवा दोनों का जो प्रारब्ध का विधान है उसको कभी भी नहीं मिटा सकता है। जो दैव ने कहा है, जो लिखा है, विधि लिखित है, वही होने वाला था। उसके पश्चात ये भगवान विष्णु ने ही अपनी शक्ति के द्वारा भगवान शंकर के युद्ध की सामग्रियों को तैयार किया था। धर्म ज्ञान विरक्तिद्धीत पो विद्या क्रियादिभिः रथम सूतम ध्वजम वाहन धनुर्वर्म शरादियत। श्री भगवान ने धर्म से रथ बनाया, ज्ञान से सारथी बनाए, वैराग्य से उस रथ की ध्वजा बनाई, ऐश्वर्य से उस रथ के अश्व घोड़े बनाए, तपस्या से धनुष, विद्या से कवच, क्रिया से बाण तथा अन्य शक्तियों से अन्य वस्तुओं का निर्माण करके शिवजी को प्रदान किया था। सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि संधाय मुहूर्ते भी जितीश्वरः ददाह तेन दुर्भेद्या हरोथ त्रिपुरो नृप दिवि दुन्दुभयो नेदुर विमान शतसंकुलाः। हे राजन युधिष्ठिर, फिर काल के प्रभाव में अभिजित मुहूर्त आ गया। दोपहर का समय अभिजित मुहूर्त बड़ा ही पावन पुण्यकारी, ऐसा अभिजित मुहूर्त आने पर भगवान शंकर जी ने सज धज कर रथ पर बैठ गए और उन्होंने धनुष और बाण को साथ में लिया। धनुष पर बाण को चढ़ाते हैं ऐसे शंकर जी उस बाण से दुर्भेद्य उन तीनों नगरों को भस्म कर देते हैं। उसी समय स्वर्ग में सारे देवताओं की दुंदुबियां, नगाड़े, बिगुल बजने लगे और विमान से स्वर्ग भर गया। देवर्षि पितृसिद्धेशा जयति कुसुमोत्करैः आविकिरन् जगुरृष्टा नृतुश्चाप्सरो गणः। देवता, ऋषि, पितृगण, सिद्धेश्वर गण आनंद से भरकर
जय जयकार करने लगे। अप्सराएं नाचने और गाने लगी, क्योंकि भगवान शिव जी ने उनका कल्याण किया था। एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्रो भगवान पुरः नृप ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत। भगवान विष्णु ने अगर वह अमृत से बना हुआ कुआं, उसके अंदर जो भरा हुआ अमृत, उसका अगर पी नहीं जाते ब्रह्मा जी के साथ, तो फिर असुर पुनः पुनः जीवित होते ही रहते और शिव जी कभी भी उनको जीत नहीं पाते। इस प्रकार भगवान शिव जी को भी भगवान विष्णु वासुदेव के इस प्रकार के सहायता के बिना यश प्राप्ति नहीं हो सकती थी। हे नृप राजा युधिष्ठिर, इस तरह तिस्रह पुरः, तीनों नगरियों को जलाकर भगवान शिव जी ने पुरारी की संज्ञा प्राप्त कर ली और 3 पुरों का नाश किया था, इसलिए उनका नाम त्रिपुरारी हो गया। और ब्रह्मा जी आदि की स्तुति सुनते हुए वे अपने धाम में चले जाते हैं। इस प्रकार का दिव्य कार्य करने से ब्रह्मा जी आदि सारे देवता भगवान शिव जी को धन्यवाद देते हैं और उसके पश्चात वे अपने कैलाश धाम पुनः लौट जाते हैं। एवं विधान्यस्य हरेः स्वमायया विडम्बमानस्य निलोकमात्मनः वीर्यानि गीतानि ऋषिभिर्जगद्गुरोर् लोकान् पुनान्यपरं वदामि किम्। आत्मस्वरूप जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से मनुष्यों के समान ही लीला करते हैं, लेकिन है मनुष्य नहीं, वो सारे मनुष्यों के कारण है। संसार को पवित्र बना देने वाली श्री भगवान की इस प्रकार की दिव्य लीलाओं का गान ऋषि लोग सदा ही किया करते हैं। बताओ अब मैं तुम्हें और क्या सुनाऊं। इस प्रकार अपने इस छोटे से त्रिपुरारी की लीला का उपसंहार करते हैं। इस प्रकार जब ऋषि मुनि नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को भगवान शिव जी को भी भगवान की कृपा से ही अपनी जो सिद्धियां प्राप्त हैं उनके यश प्राप्ति में सहयोग प्राप्त होता है, इसके बारे में बताया, तो इसके पश्चात फिर राजा युधिष्ठिर और महर्षि नारद जी से कौन से दिव्य ज्ञान की अपेक्षा करते हैं जिसके द्वारा एक राजा अपनी प्रजा का वर्णाश्रम धर्म में अच्छी तरह से पालन कर सके, सृष्टि में सबका कल्याण हो सके। मानव का क्या धर्म है, वर्ण और आश्रम की क्या व्यवस्था है और स्त्रियों का क्या धर्म है, इसका वर्णन अभी 11वें अध्याय में हम श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच श्रुत्वेहितं साधु सभास भाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरौ दैत्यपतेर्मुदा युतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयंभुवः। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, परमात्ममय महापुरुषों में श्रेष्ठ ऐसे दिव्य प्रहलाद जी के साधु समाज में सम्मानित पवित्र चरित्र को सुनकर संत शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर आनंद पूर्वक नारद जी से पुनः इस प्रकार से पूछते हैं। नारद जी के उपलक्ष्य में यहाँ पर प्रहलाद जी की जो दिव्य कथाई, इसमें ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों का ही वर्णन हुआ है। अभी विशेष करके कर्म योग यानी वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार सामान्य रूप से मानव धर्म का तथा विशेष रूप से वर्णों के धर्म और स्त्रियों के मुख्य धर्म और अमुख्य धर्म यानी अधर्म किस प्रकार से होते हैं, इनका अत्यंत विशेष वर्णन यहाँ पर आएगा। ऐसे प्रहलाद जी की कथा के बाद अभी मानवों के लिए क्या धर्म है, इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज परीक्षा करते हैं। भगवत् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्मं सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम। हे भगवान,
शुकदेव नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मैं वर्णों एवं आश्रमों के सदाचार से युक्त मनुष्यों के सनातन धर्म को सुनना चाहता हूं, जो भौतिक संसार में हर एक मनुष्य का कर्तव्य है, प्रतिदिन उसे पालन करने वाला इस जगत में जो नित्य धर्म है उसके बारे में आप बताइए। उसी से मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। इस धर्म का अनुष्ठान का लाभ क्या है? वर्णाश्रम आचरता युतम यत पुमान विंदते परम। भगवान परम परमात्मा को वे आनंदित प्रसन्न कर सकते हैं और अपना कल्याण को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप कृपा करके ऐसे वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताइए। भगवान प्रजापति साक्षात आत्मजः परमेष्ठिनः सूतानां सम्मतो ब्रह्मं तपोयोग समाधिभिः। आप साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे ब्रह्मन, तपस्या, योग तथा समाधि के कारण आपको ब्रह्मा जी अधिक मानते हैं। सूतानाम सम्मतः, यानी उनके सारे पुत्रों में ब्रह्मा जी आपको विशेष मानते हैं, क्योंकि आपके पास तपस्या का बल, योग बल और समाधि का बल भी प्राप्त है। नारायण परा विप्रा धर्मम गुह्यम परम विदुः करुणः साधवः शांता तद विधान तथा परे। आपके नारायण परायण, दयालु, सदाचारी तथा शांत पुरुष धर्म के गुप्त से भी गुप्त धर्म आप जानते हैं। आप सब प्रकार का दिव्य ज्ञान स्वयं ही रखते हैं। स्मृतिकारों ने धर्म को भी गुह्य कहा है और गुह्याद गुह्यतरम मया। ऐसे स्वधर्म के पश्चात परधर्म यानी परमात्मा दर्शन, ब्रह्म, परमात्मा और भगवत ज्ञान भी आप रखते हैं। इसलिए अब आप अत्यंत महान हैं कि ब्रह्मा जी भी आपका सम्मान करते हैं। तो कृपा करके वर्णाश्रम धर्म के बारे में ज्ञान दीजिए। तो नारद जी कहते हैं, नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म हेतवे वक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखाश्रितम। युधिष्ठिर महाराज से यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि मैं पहले भगवान को नमस्कार करता हूँ। कभी भी अगर हमें प्रश्न पूछा जाए तो पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। अजन्मा ऐसे भगवान, समस्त लोकों के धर्म के मूलकार श्री भगवान आदिदेव नारायण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। साथ ही भगवान नारायण के मुख से सुने हुए मैं इस दिव्य सनातन धर्मम वक्षे, इस सनातन धर्म का मैं वर्णन करता हूँ। योवतिर्यात्मनोंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तये ध्यास्ते तपोबदरिकाश्रमे। जो भगवान अपने अंश से दक्ष पुत्री मूर्ति के गर्भ से धर्म के पुत्र के रूप में अवतीर्ण होकर सारे संसार का कल्याण करने के लिए ही बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, ऐसे धर्म और मूर्ति के पुत्र है नर नारायण ऋषि। ये बद्रिकाश्रम में सारे मानव के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। धर्म मूलम ही भगवान सर्व वेदमयो हरिः स्मृतं च तद्विदाम राजन येन चात्मा प्रसीदति। राजन युधिष्ठिर, सर्वदेवमय भगवान श्री हरि हैं और उन वेदों को जानने वाले ऋषियों के द्वारा प्रणीत स्मृतियां धर्म का मूल है। क्योंकि ऋषि मुनि जो दिव्य ज्ञान जानते हैं वह सारा स्मृति ज्ञान है, वही धर्म का मूल तत्व है, जड़ है। उसी से आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। ये न च आत्मा प्रसीदति। इस सनातन धर्म के द्वारा ही आत्मा भी संतुष्ट होता है और भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ऐसा धर्म जो है वो वर्णाश्रम धर्म में क्या क्या ज्ञान को पालन करना आवश्यक है, इसको अभी युधिष्ठिर महाराज के कल्याण के लिए और हम सबके कल्याण के लिए नारद मुनि कहते हैं। सत्यम दया तप शौचम
तितिक्षिक्षा शमोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्य च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् संतोषः समदृक्सेवा ग्राम्यो परमः शनैः नृणां विपर्ययेक्षा मौनम् आत्मविमर्शनम् अन्नाद्यादिः संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हतः तेष्वात्मदेवता बुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणमहतां गतिः सेविज्यावनितिर्दास्यं सख्यम् आत्मसमर्पणम् नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहृतः त्रिंशल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति। हे युधिष्ठिर पांडव, इस धर्म का मैं अभी वर्णन करूंगा। सत्य, दया, तपह, शौचम, तितिक्षा यानी सहिष्णुता, ईक्षा, उचित अनुचित का विचार, शम यानी मन का संयम, दम यानी इंद्रियों का संयम, शम यानी मन को नियंत्रण में रखना और दम यानी इंद्रियों को संयमित करना, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्याग, स्वाध्याय, ऋजुता, संतोष, समदर्शित्वी, महापुरुषों की सेवा, धीरे धीरे सांसारिक चेष्टाओं से निवृत्त होकर वानप्रस्थ ले लेना। मनुष्य के अभिमान पूर्ण प्रयत्नों का फल उल्टा ही होता है। अभिमान का त्याग करना चाहिए, अदम्बित्वम। ऐसा विचार, मौन, आत्मचिंतन, प्राणियों को यथा योग्य अन्न आदि का विभाजन, उन सबों में तथा विशेष रूप से अपनी आत्मा और भगवान परमात्मा यानी इष्ट देव का भाव रखना। सत्पुरुषों के परमाश्रय भगवान परमात्मा के नाम, गुण तथा लीला आदि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना, उनकी सेवा करना, पूजा करना, उन्हें नमस्कार करना, उनके प्रति दास्यत्व भाव का यानी दास्यत्व भाव के साथ सेवा करना, सख्य एवं आत्मसमर्पण करना। हे राजन, ये 30 प्रकार के आचरण सभी मनुष्यों के परम धर्म है। इनको पालन करना ही सनातन धर्म है। इनके पालन से सर्वात्मा भगवान परमात्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से हमें इस धर्म का पालन करना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता होती है संस्कारों की। इसी को बताते हैं, संस्कारा यत्रा विच्छिन्नः स्वदीजो जो जगादयम् इज्जाध्ययन दानानि विहितानि द्विजन्मनाम् जन्म कर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमच्चोदितः। जिनके वंश में अखंड रूप से संस्कार होते आए हैं, इस प्रकार से जो 14 के 14 संस्कार है, उन संस्कार को पाना चाहिए। उसके बिना मनुष्य मनुष्य नहीं है, प्राणी रहेगा, क्योंकि प्राणियों के ऐसे कोई जातक संस्कार नहीं होते हैं। इस प्रकार जिनके वंश में ऐसे संस्कार चलते आए हैं और ब्रह्मा जी ने जिनको संस्कार योग्य कहा है, वे ही द्विज है, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनके लिए यह विशेष संस्कार संपन्न किए जाते हैं। कौन कौन से? यज्ञ, अध्ययन, दान तथा ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के विशेष कर्मों का विधान किया गया है। ऐसे द्विजों के लिए पहले ये सारे प्रकार के संस्कार यानी गर्भाधान संस्कार, नाड़ी छेदन संस्कार, उसके बाद मुंडन संस्कार, इस प्रकार से सारे संस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। उसी के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना, शास्त्रों का अध्ययन करना, गुरुकुल में जाकर, गृहस्थों के लिए धर्म है दान करने का, और ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन, यह सब विशेष कार्य है। वर्णों के धर्मों का वर्णन करने के लिए द्विजों का लक्षण बताते हैं। जिन लोगों के यहाँ इस प्रकार से मंत्रोच्चारण के साथ
गर्भाधान आदि संस्कार अविच्छिन्न रूप से होते आए हैं, उन्हीं को द्विज कहते हैं। अगर गर्भाधान संस्कार नहीं हुआ है और केवल बच्चे पैदा किए जा रहे हैं तो वे केवल वर्ण संकर होंगे, उनको द्विज नहीं कहा जाएगा। द्विज यानी 2 बार जन्म होना। पहला जन्म है शास्त्रों के द्वारा और दूसरा जन्म है पिता के द्वारा, पिता और माता के द्वारा। पहले मंत्रों का आह्वान करके उस प्रकार से उत्तम जीव को आकर्षित करना और फिर उसकी गर्भधारणा होना। इन्हीं प्रकार के 2 प्रकार के जन्म, एक आध्यात्मिक यानी मंत्रों के द्वारा और दूसरा पिता माता के द्वारा यानी शारीरिक। इस प्रकार से 2 जन्म होने के कारण ही इन्हें द्विज कहा जाता था। यदि कहें कि तब तो मंत्र का विच्छेद नहीं होने पर शूद्र भी द्विज हो सकता है। अगर मंत्रों को उपयोग में लाया जाए तो शूद्र को भी द्विज बना सकते हैं। इस पर नारद जी कहते हैं, जिसको ब्रह्मा जी ने इस प्रकार के संस्कार से युक्त कहा है वही द्विज है। वह यह संस्कार प्राप्त होते हैं। आज के समय में कोई कर नहीं रहा है, इसीलिए सब चूहे बिल्ले की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं। द्विज पैदा क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि गर्भाधान संस्कार नहीं हो रहा है। तो द्विज उन्हीं को कहा जाएगा जो ब्रह्मा जी ने कहे हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुलों में इस प्रकार के संस्कार होते थे। ब्रह्मा जी ने शूद्र को मंत्र युक्त संस्कार वाला नहीं कहा है, लेकिन भगवान की भक्ति से भी उनका कल्याण किया जा सकता है और न तो इन शूद्रों का उपनयन होता था, अतएव शूद्र द्विज नहीं होते थे। स्मृति में कहा भी गया है कि शूद्र का केवल विवाह संस्कार होता है, एक ही संस्कार होता है, वह है विवाह का। शूद्र की ब्रह्मा जी ने किसी मंत्र के साथ सृष्टि नहीं की। श्रुति भी कहती है कि ब्रह्मा जी ने गायत्री से ब्राह्मणों की सृष्टि की, क्षत्रिय की त्रिष्पष्टु से और वैश्य की जगती छंद से उत्पत्ति की। शूद्र की किसी भी मंत्र से सृष्टि नहीं की गई है। इस प्रकार द्विजों की उत्पत्ति विशेष छंदों से हुई है। गायत्री से ब्राह्मणों की, त्रिष्टुप से क्षत्रियों की और जगती से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। अतएव विवाह व्यतिरिक्त शूद्र का कोई संस्कार होना अनावश्यक होता था, आवश्यकता नहीं थी। उपनयन संस्कार का तो बिल्कुल निषेध किया गया था। अतएव शूद्र यानी जन्म से नहीं, कर्म से जो शूद्र था उसका द्विजत्व नहीं हो सकता था। जहां पाठ भेद है वहां वैदिकादय का अर्थ गर्भाधान आदि है। त्रैवर्णिकों के लिए आवश्यक धर्मों को बतलाते हुए नारद जी ने कहा कि जन्म से विशुद्ध तथा शुद्ध आचरण से युक्त ही द्विज होते थे। इन द्विजों दुराचारियों के से संस्कार विहित नहीं है। दुराचारी लोग किसी भी प्रकार के संस्कार नहीं करते हैं, जैसे आजकल के लोग। ब्रह्मचर्य आदि आश्रम विहित कर्मों को भी कहा गया है। शूद्र के लिए तो वर्ण धर्म नहीं है, क्योंकि शूद्र के लिए विशेष आश्रम धर्म नहीं कहे गए हैं और वे आवश्यकता से तो गृहस्थ ही बनते थे। विप्रस्याध्ययन दानीनि षडन्यस्या प्रतिग्रह राज्ञो वृत्ति प्रजा गोप्तु अविप्राद्वा करादिभिः। ब्राह्मण के अध्ययन आदि, अध्यापन, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, यह 6 कर्म है। ब्राह्मणों के लिए क्या बताया? पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, इस प्रकार के 6 कर्म है। अध्ययन करना शास्त्रों का और दूसरों को अध्यापन कराना, दूसरों को पढ़ाना। यज्ञ करना, दूसरों के कल्याण के लिए यज्ञ कराना और दान देना, ज्ञान का दान देना और अर्थ का दान लेना, उसका परिग्रह करना। इस प्रकार से 6 कर्म थे ब्राह्मणों के लिए। उसके पश्चात क्षत्रियों के लिए क्या कर्म थे? प्रजा की रक्षा करने वाले राजा क्षत्रिय की वृत्ति, जीवन निर्वाह का साधन ब्राह्मण को छोड़कर दूसरों से कर लेना। ब्राह्मण से कोई कर नहीं लिया जाता था।
क्षत्रिय दूसरे वैश्य शूद्र आदि सबसे कर लेते थे तथा दंड यानी जुर्माना आदि भी कराते थे, क्योंकि जो कर नहीं देंगे उन्हें दंड अवश्य दिया जाता था। इस प्रकार से समाज की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, इसके बारे में यही वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाता था। ब्राह्मणों के लिए कुछ कार्य दे दिए गए तो क्षत्रियों को कुछ दे दिए गए। इस प्रकार से प्रजा की रक्षा करना, सैन्य प्रशासन रखना और युद्धे च पलायन, युद्ध की अवस्था में कभी भागना नहीं, पीठ दिखाकर नहीं भागना, यह क्षत्रियों का कर्तव्य था। अभी नारद जी आगे बताएंगे कि यह राजाओं का जो कर्तव्य बताया गया, तो ऐसे प्रजा पालन के अधिकारी क्षत्रिय की दूसरी भी वृत्ति बतलाई गई है कि वे दंड आदि शुल्क भी ग्रहण कर सकते थे। वैश्यों की क्या वृत्ति है? वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्म कुलानुगः शूद्रस्य द्विज शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत्। सदैव ब्राह्मण वंश का अनुयायी रहने वाला वैश्य, जो ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करते थे, अपनी वृत्ति वार्ता यानी बिजनेस करना, वाणिज्य, गो रक्षा, गायों का पालन करना, रक्षण करना, कृषि करना, खेती करना एवं व्यापार से चलाते थे, बैंकिंग भी करते थे। और शूद्र की वृत्ति द्विज शुश्रूषा। इस प्रकार वे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों की सेवा करते थे और अपने स्वामी के समान ही उनको मानते थे। और वे स्वामी जन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन शूद्रों का कल्याण करते थे। उनको जीविका के लिए जो भी आवश्यक है वह सब वस्तुएं उनको प्रदान करते थे। वार्ता विचित्रा शालीनया यावरशीलोञ्छनम् विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा। ब्राह्मण की वृत्ति जीवन निर्वाह के 4 साधन बताए गए हैं। वार्ता, उनके लिए क्या कार्य था? यज्ञ कराना, अध्ययन कराना आदि कराकर वे धन को दान ले सकते थे। फीस को चार्ज नहीं करते थे, मूल्य को चार्ज नहीं करते थे, जो दान प्राप्त हो जाए उसे स्वीकार करते थे। दूसरा शालीन, बिना मांगे जो कुछ भी मिल जाए उसी से निर्वाह करते थे। कोई बड़ा दानी भी आकर कोई गाय दे देगा। इस प्रकार से ब्राह्मणों को शालीन दान भी प्राप्त होता था, जो बिना मांगे प्राप्त होता था। तीसरा है यायावर, प्रतिदिन धान्य आदि मांगकर वो गृहस्थों के घरों से मांगकर यानी द्विजों के घर से मांगकर लाते थे। चौथा शीलोंछन, किसान के खेत में जो धान को काटने के पश्चात घर ले जाने के पश्चात जो कण पृथ्वी के ऊपर पड़े रह जाते थे उनको शील कहते हैं, और उंछों को बीन कर ले आते थे और उसी से जीवन का निर्वाह करते थे। खास करके शीलोंछन वृत्ति ये वानप्रस्थी लोग करते थे जो वन में चले जाते थे। इन चारों में पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर वृत्ति श्रेष्ठ मानी गई है। यानी वार्ता, यज्ञ अध्ययन कराने से अर्थ प्राप्ति से श्रेष्ठ माना था शालीन, कि बिना मांगे जो मिल जाए। तीसरा यायावर, यानी प्रतिदिन धान्य आदि मांग कर लाना, और उससे श्रेष्ठ था कि शीलोंछन वृत्ति यानी पड़े हुए दाने खेत से उठा लेना। इस प्रकार से अनुकल्प भेद से ब्रह्मा जी की दूसरी वृत्तियों को यहां पर बतलाया गया है कि कृषि आदि रूप विचित्र वार्ता, बिना मांगे ही जो मिल जाए उसमें लेना, इस प्रकार से सब कहा गया। जघोन्यो नोत्तमाम वृत्ति मनापदी ज भजेन्नरः ऋते राजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः। क्षत्रियों को छोड़कर दूसरे नीच वर्ण का पुरुष बिना आपत्ति के उत्तम वाणी की वृत्ति को न अपनाए। कभी कभी जब आपद धर्म आ जाते हैं उसको आपत्सु कहते हैं। आपद धर्म में कि कोई ब्राह्मण न प्राप्त हो, तब
क्षत्रिय भी कुछ समय के लिए ब्राह्मण का कार्य कर सकता है, लेकिन वैश्य और शूद्र या चांडाल उस प्रकार से ब्राह्मण का कर्म नहीं अपनाते थे। आपत्ति काल में तो सभी वर्ण के लोग सभी वर्णों की वृत्ति को पूर्ण रूप से अपना ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा विकटता है तो कभी कभी वैश्य को भी ब्राह्मण का कर्म करना पड़ सकता है, या फिर शूद्र को भी उस प्रकार का प्रक्रिया को सीख कर सर्वेशाम अपि सर्वशः उस कार्य को करना पड़ सकता है। लेकिन आपद धर्म समाप्त होते ही, इमरजेंसी समाप्त होते ही अपनी पूर्व की वृत्ति को ही प्राप्त कर लेना चाहिए। यानी नीच वर्ण के पुरुष को, क्षत्रियों को छोड़कर ब्राह्मण का जो कार्य है, अध्यापन कराना आदि जो वृत्ति है, उसको नहीं अपनाना चाहिए। क्षत्रिय को दान नहीं लेना चाहिए, दान देना चाहिए। दान किसको देना चाहिए? ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। उन्हें क्षत्रिय ने कभी दान नहीं लेना चाहिए। रीतामृताभ्याम जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा सत्यानृताभ्याम जीवेत न श्रेवत्या कथंचन। ऋत अमृत, इन दोनों वृत्तियों के द्वारा, ऋत और अमृत, जीवन निर्वाह किया जाए अथवा मृत और प्रमृत वृत्ति से निर्वाह करे, अथवा सत्य एवं अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करे, किंतु श्वावृत्ति, कुत्ते की वृत्ति को कभी न अपनाए। इस प्रकार पूर्वोक्त तो 4 प्रकार की ब्राह्मणों की जो वृत्ति कही गई, उस वृत्ति को दूसरों के लिए भी बतलाते हुए कहते हैं नारद जी के ऋतामृताभ्याम इत्यादि श्लोक को कहते हैं। रीतमुच्छशीलं प्रोक्तम अमृतम यद याचितम मृतम तो नित्ययांचा स्यात् प्रमृतम कर्षणम स्मृतम। शीलोंच वृत्ति को ऋत कहा गया है, यानी पड़े हुए दानों को उठा लेना, इसको ऋत कहा गया है। और बिना मांगे जो मिल जाए उसे अमृत कहा गया है। ऋत यानी बचा हुआ, जो खेत में बचा है उसे ऋत कहेंगे, और बिना मांगे जो मिल जाए उसे अमृत कहेंगे। प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लाने को, यायावर वृत्ति को मृत कहा गया है। जो रोज जाना और माधुकरी करना, गृहस्थों के घर में जाकर अन्न को मांग लेना, इसको यायावर वृत्ति को मृत कहा गया है। और कृषि आदि वार्ता वृत्ति, यानी स्वयं ही कृषि करके अन्न को प्राप्त करना और उससे जीवन निर्वाह को प्रमृत कहा गया है। सत्यानृतम तु वाणिज्यम स्ववृत्तिर्नीच सेवनम वर्जयेत्तां सदा विप्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम्। सर्ववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो नृपः। व्यापार करना सत्यानृत वृत्ति है। नीचों की नौकरी करना श्वावृत्ति है, कुत्तों का काम। कुत्तों का क्या काम होता है कि किसी दूसरे की जाके हमेशा सेवा करना। तो नीच यानी हमसे जो धर्म पालन नहीं करने वाले हैं उनकी सेवा करना। जैसे अमेरिका में या फिर पाश्चात्य संसार में जहाँ गाय और बैल का मांस खाया जाता है और सुअर का मांस खाया जाता है, ऐसे लोगों के पास जाके सेवा करना, यानी गूगल में इसमें उसमें जाके सेवा करना, इस प्रकार की नौकरी को श्वावृत्ति यानी कुत्ते का काम कहा गया है। ऐसी वृत्ति को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमसे जो नीच है, अधार्मिक हैं, उनकी सेवा करने से अधर्म का ही विचार बढ़ेगा। इसी के कारण सर्वत्र संसार में दुख की छाया उत्पन्न है, क्योंकि जो शाकाहारी हैं वे मांसाहारियों की सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये श्वावृत्ति को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। वे लोग पाश्चात्य संसार के कुत्ते बन चुके हैं। ब्राह्मण और क्षत्रियों को उस निंदित वृत्ति का सदैव त्याग करना चाहिए। लेकिन आजकल ये सारे लोग जाकर अमेरिका और पाश्चात्य संसार में जाकर वहां जॉब ले रहे हैं और वहीं पर स्थित हो रहे भारत को छोड़ चुके हैं।
इस प्रकार से उनका अवश्य ही नाश होता हुआ हम देख सकते हैं। इस प्रकार से क्षत्रिय और ब्राह्मण ने कभी भी इस स्वावृत्ति को कभी प्राप्त नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण सर्ववेदमय स्वरूप है और क्षत्रिय सर्वदेवमय है। इस प्रकार भगवान जो इस संसार का पालन कराते हैं, उस वर्णाश्रम धर्म में ब्राह्मण तो सारे वेदों के स्वरूप माने गए हैं, और जो क्षत्रिय हैं, जो राजा होते थे, अभी तो कोई राजा भी नहीं, अभी सब रंक है, तो क्षत्रिय सर्वदेवमय नृदेव होते थे, मनुष्यों में देवता माने जाते थे। तो इस प्रकार ब्राह्मणों के अभिव्यंजक कहते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए ब्राह्मणों में। ब्राह्मण किसे कहा जाए? क्या जन्म से? नहीं, कर्म से, गुणों से। तो वे क्या होते थे? शमो दमस्तपः शौचम संतोषः क्षान्तिरार्जवम् ज्ञानम दयाच्युतात्मात्वं मत्वं सत्यं च ब्रह्म लक्षणम्। शम, दम, तपस्या, शौच पावित्र का पालन करना, संतोष मन में संतोष रखना, समाधान की वृत्ति रखना, क्षमा करना, और ऋजुता ज्ञान दया करना, भगवत भक्ति तथा सत्य बोलना, ये सभी ब्राह्मणों के धर्म है। प्रायः संसार में अभी सब लोग झूठ बोलते हैं, तो ब्राह्मणों को सत्य बोलना आवश्यक था। यही ब्राह्मणत्व के अभिव्यंजक हैं, गुण होते थे। ऐसे वे हमेशा ही विष्णु परत्वम, भगवान विष्णु की सेवा भी करते थे। तो क्षत्रियों के कौन से गुण होते थे? शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजस त्याग आत्मजयः क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्र लक्षणम्। शौर्यम यानी युद्ध में उत्साह, धर्म की प्रतिष्ठापना करना और अधर्म का नाश करने के लिए उत्साह दिखाना, वीरता का प्रदर्शन करना, धैर्य से कार्य करना, तेज को प्रकट करना, त्याग यानी दान देना, संसार के कल्याण के लिए दान देना, मन को वश में रखना, आत्मजय, क्षमा, ब्रह्मण्यता यानी ब्राह्मणों की भगवान की सेवा करना, प्रसाद अनुग्रह, रक्षा च और दीन दुखियों की रक्षा करना, यह क्षत्रियों के लक्षण थे। देव गुरुवच्युते भक्ति, अभी वैश्यों के लक्षण बताते हैं। त्रिवर्ग परिपोषणम आस्तिक्यम उद्यमो नित्यम नैपुणम वैश्य लक्षणम। देवता, गुरु और भगवान अच्युत वासुदेव की भक्ति करना, अर्थ, धर्म और काम का संवर्धन करना, श्रद्धा, प्रयासरत रहना और निपुणता, विशेष कौशल्य को संपादित करना, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य, इसमें ये सब वैश्यों के लक्षण हुआ करते थे। और शूद्रों के लिए शूद्रस्य सन्नतिः शौचम सेवा स्वामिन्यमायया अमंत्र यज्ञो ह्यस्तेयं सत्यम गो विप्ररक्षणम्। नम्रता का भाव रखना, पवित्र का पालन करना, निष्कपट भाव से अपने स्वामी की सेवा करना, उनके यहाँ पर किसी भी प्रकार की चोरी न करना, बिना मंत्र के ही यज्ञ करना, क्योंकि मंत्रों में उनका अधिकार नहीं होता था, चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, गौ माता और ब्राह्मणों की रक्षा करना, यह गो विप्र रक्षणम, यह शूद्रस्य लक्षणम, शूद्रों के लक्षण थे। और स्त्रियों के लिए क्या लक्षण है? स्त्रीणाम च पतिदेवानां तच्छ्रूषुषानुकूलता तद्बंधुष्वनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणम। पति की सेवा करना, पति के अनुकूल बने रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना, यानी सासू माँ आदि, तथा पति के नियमों की रक्षा करना, उनके धर्म पालन में उन्हें मदद करना, सहयोग करना, ये पति के ही भाव में ईश्वर की पति के ही रूप में ईश्वर की प्राप्ति है, इस प्रकार मानते हुए पतिव्रता स्त्रियों के इसी प्रकार के लक्षण थे कि
पूर्ण रूप से स्वयं के धर्म का पालन करते हुए पति के धर्म में उसे अनुकूल रहते हुए सेवा करना। इसी के साथ वे घर में क्या सेवाएं करती थी? सम्मार्जनोपलेपाभ्याम गृहमंडलवर्तनैः स्वयं च मंडिता नित्यं परिमृष्ट परिच्छदा। साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह घर को झाड़ पोंछ कर लीप कर साफ करे, प्रतिदिन करे, वो भी दिन में 2 बार करे, तथा चौक पूर्णे आदि से घर को और वस्त्राभूषणों से अपने शरीर को अलंकृत रखे और सामग्रियों के पतिम। साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह पति की छोटी बड़ी इच्छाओं को समय के अनुसार पूर्ण करे, विनय, इंद्रिय संयम रखे, सत्य एवं प्रिय वचनों से। इस प्रकार संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवाक् अप्रमता शुचिः स्निग्धा पतिं पतितं भजेत। जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, यानी घर में जो भी संसाधन है उसी में संतुष्ट रहना। हर दिन बस मार्केटिंग नहीं करना, किसी वस्तु की लालच न करें, आवश्यकता न होने पर भी वस्तुओं की मांग न करें। सभी कार्यों में चतुर रहे और धर्मज्ञ रहे। धर्म का पालन करते हुए हर एक वस्तु को सीख कर ही करे। सत्य एवं प्रिय बोले, अपने कर्तव्य में सावधान रहे। पवित्रता एवं प्रेम से परिपूर्ण रहकर यदि पति पतित न हो, यानी वह धर्म का कभी भी उल्लंघन नहीं करता हो, तो उसका सहवास करे, यानी उसके साथ रहे। अगर उसने धर्म का त्याग कर दिया है तो अलग अवस्था है, और आजकल वही हो रहा है। स्त्रियों ने भी अपने धर्म को त्याग कर दिया है और पुरुष पति ने भी अपने धर्म का त्याग कर दिया है। इसीलिए दोनों विभ्रष्ट हो चुके हैं, धर्म के दोनों का भी नाश हो चुका है। यही कलिकाल है। या पतिम हरिभावेन भजेत श्रीरीव तत्परा हर्यात्मना हरिर्लोके पत्या श्रीरीव मोदते। अगर पति पतित हो, अशुद्ध हो, तो उसे शुद्धि काल तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, तभी उसका सहवास करना चाहिए। जो नारी श्री लक्ष्मी जी के समान ही पति परायण होती है, वह श्री हरि की भावना से अपनी पति की सेवा करे। वह श्री हरि के लोक में अपने श्री हरि स्वरूप पति के साथ आनंद का अनुभव करती है। पत्या श्रीरीव मोदते। लक्ष्मी की तरह सेवा करने पर लक्ष्मी की तरह ही वह वैकुंठ में, यानी अपने पति के साथ आनंद का अनुभव करेगी। इसीलिए उन्हें अर्धांगिनी कहा जाता है, क्योंकि पति ने किए हुए धर्म का आधा फल उन्हें अनायास ही प्राप्त हो जाता है, कुछ भी किए बिना, केवल पति की धर्म से सेवा करने पर। इस प्रकार धर्म का पालन करने से क्या होता है? वर्ण संकर उत्पन्न नहीं होता है। इसी को कहते हैं वृत्ति ही संकर जाति तत्तत्कूल कृता भवेत् अचौराणाम अपापानाम अंत्यजान्ते वसायिनाम। जो चोरी नहीं करते, न पाप करते हैं, उन अत्यंत और चंडाल आदि अंतेवसायी वर्ण शंकर जातियों की वृत्ति वही होती है, चोरी चपाटी करना। ऐसे लोगों को चांडाल कहते हैं, जो उनकी कुलम परंपरा से ही प्राप्त है। इस प्रकार उन्होंने चोरी वगैरह नहीं करनी चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, इसी को बताते हैं। क्योंकि कुछ प्रतिलोमज होते हैं। प्रतिलोमज यानी क्षत्रिय ने ब्राह्मण पत्नी प्राप्त करना, वैश्य ने ब्राह्मणी पत्नी प्राप्त करना, या क्षत्रिय पत्नी प्राप्त करना, इसको प्रतिलोम कहते हैं। इन जातियों से, इनके संपर्क से जो जन्म लेते हैं उनको अंत्यज कहते हैं। और इसके पश्चात अंत्यज जातियां कौन सी है? तो कहते हैं धोबी, चमार, नट, बुरुड़, अनेक प्रकार के वट,
और भिल्ल आदि ये अंत्यज 7 जातियां हैं। चांडाल, पुलकस तथा मातंग आदि अंतेवसायी जातियां हैं। चोरी उन सबों की कुल परंपरा से प्राप्त वृत्ति है। जैसे धोबी का कपड़ा धोना इत्यादि, इस प्रकार से जो कर्म है कर्म से ही आते हैं। चर्म का काम करने वाला चमार, नट का काम करने वाला नट, इस प्रकार से यह सब कार्यों के अनुसार, कर्म के अनुसार ये जातियां होती थी। इसीलिए कहते हैं कि यही युग धर्म रहा है। प्रायः स्वभाव विहितो नृणाम धर्मो युगे युगे वेद दृग्भिः स्मृतो राजन प्रेत्य चेह च शर्मकृत। राजन युधिष्ठिर, वेद का साक्षात्कार करने वाले ऋषियों ने प्रत्येक युग में स्वभावानुकूल ही धर्म का विधान किया है। स्वभाव यानी गुण और कर्म के अनुसार। अगर गुण सात्विक है तो ब्राह्मण का कर्म करते थे, और रजोगुणी है तो क्षत्रिय का, रजोगुण और तमोगुण से मिश्रित है तो वैश्य का, और प्रधानता अगर तामसिक वृत्ति है तो शूद्र का। इस प्रकार से ही विधान होता था, न कि जन्म के आधार पर, गुण और कर्मों के आधार पर ही। अपना ही धर्म सबों का इस लोक में और परलोक में कल्याणकारी होता है। अपने धर्म का पालन नहीं करने से ही अधर्म का बोलबाला होता है। तो आजकल यह बोलबाला क्यों है? क्योंकि अपने धार्मिक वृत्तियों का सबने वर्णाश्रम धर्म का त्याग कर दिया है, इसीलिए सब समस्याएं आ रही हैं। तो आवश्यकता है कि वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए। श्रेष्ठ भी दूसरे के धर्म से अपनी जाति का नीच धर्म ही कल्याणकारी होता है, क्योंकि जिस प्रकार का धर्म हमें प्राप्त है उसी को हमने करना चाहिए। यानी सत्वगुणी है तो ब्राह्मण का ही कर्म करना चाहिए, और रजोगुणी है तो क्षत्रिय का करना चाहिए। इस प्रकार उसे अधम नहीं मानना चाहिए, गलत नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के गुण हो उसी प्रकार से धर्म यापन करना चाहिए। जिस प्रकार से देखा जाता है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी उनके गुण सात्विक न होने के कारण उन्हें बंबई में जाकर क्या करना पड़ा है? ऑटो रिक्शा चलानी पड़ रही है। तो नीच धर्म होने पर भी उसका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि सत्व गुण उनके अंदर नहीं है। इस बात को यहां पर कहा गया है। सत्व आदि प्रकृति के अनुसार विदित धर्म सुखप्रद होता है। यह वेद मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले ऋषि मुनियों ने कहा है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि गुण रहित भी अपना धर्म दूसरों के अच्छी तरह से अनुष्ठित धर्म की अपेक्षा अधिक कल्याणकारी होता है। इस प्रकार अपने गुणों के अनुसार ही धर्म का पालन करें। गुण कर्म विभागशः, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। भगवान ने ही इस चातुर्वर्ण की रचना की है, और इसको पालन करने से ही भगवान की सेवा भी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी वृत्तियों को धारण करें। वृत्त्या स्वभाव क्रीतया वर्तमानः स्वकर्मकृत हित्वा स्वभावजं कर्म शनैर निर्गुणताम यात्। अपने स्वाभाविक वृत्ति का आश्रय लेकर अपने कर्म को करने वाला मनुष्य धीरे धीरे अपने स्वाभाविक कर्म का परित्याग करके गुणातीत हो जाता है। जैसे पहले सत्वगुण में सबको आना है, इसलिए अपनी वृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए जब हम धीरे धीरे सात्विक बनते हैं तो फिर धर्म को समझने लग जाते हैं। इसलिए गीता में भी कहा गया, सत्वात संजायते ज्ञानम। सत्व गुण में आने से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति के साथ धर्म का अच्छी तरह से पालन करने से फिर हम धीरे धीरे गुणातीत होंगे, यानी सत्व गुण से भी परे शुद्ध सत्व को एक दिन प्राप्त कर सकते हैं भगवान नारायण की उपासना करके। निर्गुणताम यात, ज्ञान के द्वारा निर्गुण तत्व को प्राप्त करेंगे, यानी आध्यात्मिक हो जाएंगे। इस प्रकार
अपनी वृत्तियों के बारे में यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं, उप्यमानं मुहुः क्षेत्र स्वयं निर्वीयताम यात् न कल्पते पुनः सुत्या उक्तं बीजं च नश्यति एवं कामाश्रयं चित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत यथा राजन् अग्निवत् कामबिन्दुभिः। राजन युधिष्ठिर, जिस तरह बार बार बोने से खेत स्वयं शक्तिहीन हो जाते हैं और उसमें अंकुर का उगना बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें अगर हम गोबर, गोमूत्र आदि जो खाद वस्तुएं नहीं डालेंगे, केवल अन्न की ही उपज करते जाएंगे, तो उसमें उपजता यानी टिलिंग कैपेसिटी उसकी चली जाएगी, उसमें कुछ भी अंकुर उत्पन्न नहीं होंगे और बोया हुआ बीज भी कीड़ों मकोड़ों के द्वारा नष्ट हो जाएगा। उसी तरह वासनाओं का खजाना यह चित्त विषयों का अत्यधिक सेवन करने से उब जाता है। इस प्रकार सारे हृदय में केवल वासना ही रहेंगी तो क्या होगा? इन विषयों का आनंद लेने वाला व्यक्ति उब जाएगा, किंतु स्वल्प भोगों से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कामना रह जाती है। केवल एक ही लड्डू खाया तो 10 लड्डुओं की कामना तो रहेगी, लेकिन दिन भर लड्डू खाए तो फिर लड्डू खाने से व्यक्ति उब जाता है। इसको अर्थशास्त्र में कहते भी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि एक रसगुल्ला खाए तो अच्छा लगेगा, 2 खाए तो अच्छा लगेगा, 4 खाए तो अच्छा लगेगा, लेकिन 10, 20, 50 खाने के बाद वह फिर बाद में कम होने लग जाएगा, विष के समान लगेगा बाद में। जैसे एक एक बूंद घी डालने से आग नहीं बुझती, किंतु एक ही साथ अगर पूरे घी का डब्बा ही उल्टा कर दिया जाए तो वह फिर बुझ जाती है। इसी तत्व ज्ञान को एक महात्मा ने उठा लिया और संभोग से समाधि कहकर उसने कार्यक्रम कर दिया कि बहुत ज्यादा संभोग करेंगे तो समाधि मिल जाएगी। समाधि नहीं मिलेगी, पहले उसे उबना पड़ेगा। अगर उबे नहीं तो फिर किस प्रकार से समाधि की अवस्था आएगी। इस प्रकार कहते हैं कि काम्य कर्मों को करने वाले का नैर्गुण्य कैसे संभव है। अगर सकामता से ही कर्म करते रहेंगे तो निष्काम भाव कैसे उत्पन्न होगा। ज्ञान की प्राप्ति निर्गुणत्व गुणों से अतीत हो जाना कैसे संभव हो सकता है, जब गुणों के अंदर ही फंसे रहेंगे। प्रहलाद जी ने भी कहा भी है कि जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय यानी उपस्थ और जिह्वा के विषय भोगों को बहुत ही ज्यादा महत्व देने वाले का अज्ञान इतना सुदृढ़ हो जाता है कि वह उससे कभी भी विरक्त नहीं हो सकता है, उसी में फंसा रहेगा। अगर केवल अपनी वृत्तियों को ही करते रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चांडाल ही बनते रहेंगे, तो वे भगवान को कब पाएंगे, किस प्रकार से? उसके विषय में अधिकारी की भिन्नता के कारण व्यवस्था को दृष्टांतोपन्यास पूर्वक इन श्लोकों के द्वारा देते हैं। पुनः सुक्ते का अर्थ भी करते हैं कि वह क्षेत्र पुनः अंकुर नहीं उत्पन्न कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर उपजाऊ क्षमता ही नष्ट हो चुकी है। जिसमें कामनाएं शयन करती है वह चित्त है, इसलिए उसको कामाशय चित्त को कहते हैं, हृदय ग्रंथि। वह कहने का अभिप्राय है कि जो व्यक्ति उत्कट वासनाओं से आविष्ट है वह सहसा काम का परित्याग नहीं कर सकता है, भौतिक वासनाओं को कभी नहीं त्याग सकता है। अतएव वेदों में कहे गए नियमों के अनुसार अनेक कामनाओं का भोग करने वाले पुरुष का अंतःकरण नित्य नैमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान करने से जब शुद्ध हो जाता है, इस वर्णाश्रम धर्म के पालन से सत्वगुण में आएगा, तो वह उन भोगों में द्वेष का अनुभव करने लगेगा। अरे इन द्वेषों से तो मुझे केवल रोग ही पीड़ा ही प्राप्त हो रही है, इसीलिए मुझे इन सबको त्यागना चाहिए। जैसे ययाति तथा सौभरी इत्यादि और उन पुरुषों का धीरे धीरे विषयों से विराग हो जाता है, वैराग्य आ जाता है। ययाति महाराज ने जो 1000 साल के लिए अपने पुत्र से ही यौवन ले लिया था भोग करने के लिए, उसे वापस करके वे वैराग्य को प्राप्त किए। और सौभरी मुनि ने भी जो 50 स्त्रियों
के साथ शादी कर ली थी, उन सबको फिर त्याग कर फिर पुनः संन्यास लेकर भगवान को प्राप्त किया था। यह उसी तरह होता है जैसे उपजाऊ खेत बार बार बोते रहने से धीरे धीरे ऊषर हो जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि घी की बूंदों से कभी बुझती नहीं है, किंतु बहुत अधिक घी डालने के पश्चात वह बुझ जाती है, उसी तरह प्रहलाद स्तुति में तो कुमारावस्था में ही निवृत्ति का उपदेश किया गया है कि बालक होने पर ही वृत्ति आने से पहले ही तुम क्या करो, भगवान की भक्ति में लग जाओ। इससे मंद वासना वालों का अधिकार होने से है। जिनके अंदर अभी वासना नहीं है वे पहले से ही भगवान भक्ति से वासना से मुक्त ही हो सकते हैं। वहीं पर कहा भी गया है कि विषय भोगों की चेष्टाओं से बालकों की बुद्धि दूषित नहीं होती है। अतएव संपूर्ण नारदोक्ति निर्दोष है। नारद जी ने जो भी कहा उसमें कोई भी दोष नहीं है। यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। जिस पुरुष का वर्णाभिव्यंजक जो लक्षण बतलाया गया है, वह लक्षण यदि दूसरे में भी मिले तो उसको भी उसी वर्ण का मानना चाहिए। इसमें कहते हैं कि शम आदि गुणों के द्वारा ही ब्राह्मण आदि का व्यवहार मुख्य है, केवल जाति से नहीं। जन्म अगर ब्राह्मण में है, ब्राह्मण कुल में है, लेकिन ब्राह्मणों के जैसे शम दम आदि तप आर्जवम गुण नहीं है तो उसे ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। यानी गुण स्वभाव और कर्म आवश्यक है, केवल जन्म नहीं। इस बात को नारद जी ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि वह लक्षण दूसरे वर्ण वाले पुरुष में भी मिलता है, यानी क्षत्रिय में भी उस प्रकार का पाया जाएगा, तो उसको भी उसी जाति का मानना चाहिए, यानी उसे ब्राह्मण मानना चाहिए। केवल जाति के द्वारा, यानी जिसमें जन्म हुआ है उस घर के द्वारा उस जाति को नहीं कहना चाहिए या उस वर्ण को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जाति व्यवस्था यह अंग्रेजों ने दी हुई है, यह वेदों ने नहीं दी है। क्योंकि जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर कभी भी निर्धारित नहीं होती है, वह गुण और कर्मों के अनुसार ही होती है। इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने से ही आज भारत में या फिर पूरे संसार में जो भी त्राही त्राही मची है वो इसी के कारण है। अगर हम धर्म का पालन करें तो हमारा और जगत का सबका कल्याण होगा। इसके पश्चात की कथा को श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। वर्णाश्रम धर्म की जय।